हेलो फ्रेंड्स, मैं विकास सोनी प्रशिष्टि सिविल सर्विसेज में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम यूनिट 7 साइंस एंड टेक में टॉपिक नंबर 1 पढ़ेंगे। टॉपिक नंबर 1 है क्या हमारा? तो टॉपिक नंबर 1 है सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स। कि बेसिक कंसेप्ट देखना है हमें फिजिक्स की कि फिजिक्स है क्या। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन तो यही कि व्हाट इज फिजिक्स, क्योंकि हम यदि किसी चीज़ को पढ़ना चाहते हैं तो हमें उसके बारे में पता होना चाहिए। हम बात करें कि व्हाट इज फिजिक्स, यदि कहीं क्वेश्चन मिल गया हमको व्हाट इज फिजिक्स, व्हाट इज फिजिक्स, तो फिजिक्स होता क्या है, हम किस चीज को फिजिक्स बोलते हैं। फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स है स्टडी ऑफ नेचर एंड नेचुरल फिनोमेना। क्या है फिजिक्स? फिजिक्स है स्टडी ऑफ नेचर एंड नेचुरल फिनोमेना, स्टडी ऑफ नेचर एंड नेचुरल फिनोमेना। नेचर और नेचुरल फिनोमेना को पढ़ने को ही हम क्या बोलते हैं? फिजिक्स बोलते हैं। चलो ठीक है, फिजिक्स की बात तो समझ में आई। एग्जाम्पल की बात करूँ मैं कि नेचर क्या है, तो नेचर तो हम सभी जानते हैं, हमारे चारों ओर की जो चीजें हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, वो क्या कहलाती है? नेचर। जैसे नदी, पहाड़, इसके अलावा हम बात करें कि पृथ्वी के अलावा हम बात करें मून, सन, ये सभी क्या है? ये सभी नेचर के अंदर आते हैं, ये सभी यूनिवर्स के अंदर आते हैं। और इनमें होने वाली घटनाएं, नेचुरल फिनोमेना, जैसे दिन और रात का होना, सुबह और शाम का होना, मौसम का चेंज होना, इन सभी चीजों की रीजन को पढ़ना, इन सभी चीजों की स्टडी करना ही फिजिक्स कहलाती है। क्लियर? अब मैं आपको फिजिक्स में, यहाँ तो है बहुत सारी डिटेल, लेकिन डिटेल ना पढ़ाते हुए मैं आपके टॉपिक के अकॉर्डिंग आगे चलता हूँ। फिजिक्स में जो हमारा पहला टॉपिक है, जो हमें पहली चीज पढ़नी है, वो पढ़नी है मोशन। क्लियर? अब हम मोशन की यदि बात करें, मोशन, तो मोशन की मैं बात करूं कि व्हाट इज मोशन, किस चीज को हम मोशन बोलते हैं। मोशन पढ़ने के लिए हमें समझना होगा कि रेस्ट क्या होता है, व्हाट इज रेस्ट या व्हाट इज मोशन। इस चीज को यदि हम पढ़ना चाहते हैं तो हमें बेसिक चीजें इसके बारे में पता होना चाहिए, व्हाट इज रेस्ट एंड व्हाट इज मोशन। अब रेस्ट क्या होता है? तो रेस्ट की मैं बात करूं, यदि कोई एक ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन समय के साथ चेंज ना करे, वो जहां है उसी पोजीशन में बना रहे, तो उसे मैं क्या बोलूंगा? उसे मैं बोलूंगा रेस्ट। और दूसरा मोशन, यदि कोई एक ऑब्जेक्ट समय के साथ अपनी पोजीशन को चेंज करता है तो उसे हम बोलते हैं मोशन। अब एक अच्छी बात यह है कि यदि हमें रेस्ट या मोशन समझना है तो रेस्ट और मोशन दोनों चीजें जो हैं वो एब्सोल्यूट टर्म्स है। अब एब्सोल्यूट टर्म्स क्या होती हैं या रिलेटिव टर्म्स है? तो रिलेटिव टर्म क्या होती है? रिलेटिव टर्म वो टर्म होती हैं जिन्हें हम किसी के रिस्पेक्ट में देखते हैं। जैसे हम बात करें इस मार्कर की, तो ये मार्कर अभी मुझे किस पोजीशन में दिखाई दे रहा है? रेस्ट की पोजीशन में। क्यों? क्योंकि मार्कर मेरे रिस्पेक्ट में अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है, इसीलिए हम इसे बोलेंगे रेस्ट में। लेकिन यदि यही मार्कर मैं यहां खड़े होकर ना देखूं, मैं मून से देखूं, तो अर्थ तो घूम रही है, और अर्थ घूम रही है तो अर्थ के साथ मैं भी घूम रहा हूं, और मैं घूम रहा हूं तो मेरे हाथ में ये मार्कर ये भी घूम रहा है। मून से देखने वाला व्यक्ति इस मार्कर को बोलेगा कि ये मोशन में, और मैं बोल रहा हूं कि ये रेस्ट में है। किसकी बात सही? तो बात अपनी अपनी जगह दोनों की सही है। एक्चुअली रेस्ट और मोशन रिलेटिव टर्म्स हैं जो कि देखने वाले के पोजीशन के रिस्पेक्ट में हमें बताना होता है कि उसके रिस्पेक्ट में वैल्यू चेंज हो रही है या नहीं हो रही। जैसे आप जिस रूम में बैठे हुए हैं उस रूम में आपका मोबाइल रखा हुआ है, उस मोबाइल की मैं बात करूं तो मोबाइल अभी रेस्ट में है। क्लियर है? वहां आपके सामने जो लगा हुआ बल्ब या ट्यूबलाइट है वो भी किस कंडीशन में है? वो भी रेस्ट में। लेकिन यही दोनों चीजें कोई मून से देखे तो हमें कैसे समझ में आएगा? सर ये दोनों चीजें जो हैं ये मोशन में है। क्लियर? मतलब रेस्ट और मोशन हम रिप्रेजेंट, ये दोनों की दोनों टर्म जो हैं ये रिलेटिव टर्म्स हैं, और दोनों टर्म्स जो हैं ये रिप्रेजेंट की जाती हैं ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में। चलिए आगे बढ़ते हैं। रेस्ट और मोशन तो समझ में आया। अब यदि मोशन को डिफाइन करने की बात करें तो मोशन को हम बोल सकते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट की यदि पोजीशन चेंज हो समय के रिस्पेक्ट में तो उसे हम बोलते हैं क्या? उसे बोलते हैं हम मोशन। दैट इज क्या होगा? मोशन होगा यदि कोई एक ऑब्जेक्ट, इफ एन ऑब्जेक्ट चेंज इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम,
यदि कोई एक ऑब्जेक्ट समय के साथ अपनी पोजीशन चेंज करे तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं मोशन। आगे बात करें कि सर रेस्ट क्या होता है, तो रेस्ट की हम बात कर रहे, यहाँ ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है, रेस्ट में हम बोलेंगे कि ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है। ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन, ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन with respect to time, with respect to time। इसे हम क्या बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे रेस्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम मोशन की बात तो कर रहे हैं, तो हमें देखना होगा टाइप्स ऑफ मोशन। एक्चुअली मोशन कई प्रकार से डिफाइन है, बहुत सारी कैटेगरी हैं जिनसे हम मोशन को क्या कर सकते हैं, कैटेगराइज कर सकते हैं, लेकिन एक एक करके हम सबको पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं बात करूं कि मोशन ऑन द बेसिस ऑफ देयर डायमेंशन, मैं मोशन के डिवीजन को बताने वाला हूं, लेकिन किसके रिस्पेक्ट में, इनके डायमेंशन के रिस्पेक्ट में। मोशन का मैं एक क्लासिफिकेशन बता रहा हूं, किसके रिस्पेक्ट में, डायमेंशन के रिस्पेक्ट में। तो मोशन डायमेंशन के रिस्पेक्ट में तीन प्रकार से कैटेगराइज किया जाता है। पहला होता है वन डायमेंशन मोशन, वन डायमेंशन मोशन। दूसरा मोशन जो है वो टू डायमेंशन मोशन, टू डायमेंशन मोशन, इसी को हम लोग बोलते हैं 2D, टू डायमेंशन मोशन। और तीसरा मोशन जो होता है उसे हम बोलते हैं 3 डायमेंशन मोशन, या इसी चीज को हम बोलते हैं 3D। इसको 2D बोला जाता है, 2D, और ये कहलाता है 3 डायमेंशन मोशन। ये तीन प्रकार के मोशन हैं जो हम लोगों को डायमेंशन के रिस्पेक्ट में समझने होंगे। तो एक एक करके हम तीनों की बात करते हैं। तो पहला आता है वन डायमेंशन मोशन। अब वन डायमेंशन मोशन क्या होता है, व्हाट इज वन डायमेंशन मोशन? तो वन डायमेंशन मोशन के एग्जांपल की मैं बात करूं कि यदि कोई एक ऑब्जेक्ट एक डायमेंशन के अलोंग मूव कर रहा है तो इस प्रकार के मोशन को हम बोलते हैं वन डायमेंशन मोशन। अब क्वेश्चन ये कि सर वन डायमेंशन क्या होता है? तो वन डायमेंशन, डायमेंशन मतलब या तो लेंथ, या तो ब्रेड्थ, या तो हाइट, ये डायमेंशन कहलाती है। क्लियर है? तो यदि कोई एक ऑब्जेक्ट केवल और केवल लेंथ के अलोंग चल रहा है तो उसे हम बोलेंगे वन डायमेंशन मोशन। जैसे ट्रेन आप सबने देखी है कि ट्रेन चलती है तो ट्रेन सीधी पटरी में चलती है, ऐसे थोड़ी ना, ट्रेन ऐसे 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 जूम जूम करके नहीं चलती। ट्रेन कैसे चलती है? सीधी पटरी में चलती है। तो ये मोशन कैसा है? वन डायमेंशन मोशन। या आपने ध्यान से देखा हो कभी चींटियों को चलते हुए, तो चींटी कैसे, एक के पीछे दूसरी, दूसरी के पीछे तीसरी, तीसरी के पीछे चौथी, ऐसे बिल्कुल सीधे स्ट्रेट लाइन में चलना प्रेफर करती है। तो ये मोशन क्या है? ये वन डायमेंशन मोशन है। वन डायमेंशन मोशन को यदि हम डिफाइन करें तो वो लिख सकते हैं कि इफ एन ऑब्जेक्ट moves in straight line, moves in straight line, then the motion is called one dimension motion। अब वन डायमेंशन मोशन में ऑब्जेक्ट हमेशा अपने एक डायमेंशन को चेंज करता है, केवल और केवल एक ही डायमेंशन के रिस्पेक्ट में चलता है। तो ऑब्जेक्ट चेंज इट्स ओनली वन डायमेंशन, केवल और केवल एक डायमेंशन का चेंज होता है, चेंज ओनली वन डायमेंशन। अब वन डायमेंशन की हम बात करें तो वन डायमेंशन में या तो लेंथ चेंज होगी, या तो ब्रेड्थ चेंज होगी, या तो फिर क्या होगा, हाइट चेंज होगी। कोई भी एक ही चीज चेंज होगी एक चीज से दूसरी। एग्जांपल इसके ढेर सारे हैं, आप अपने मन से भी लिख सकते हैं। ट्रेन का मोशन लिख सकते हैं, इसके अलावा हम बात करें चींटियों का मोशन लिख सकते हैं, ढेर सारे एग्जांपल हैं। आगे बात करते हैं वन डायमेंशन मोशन। तो आई होप आप लोगों को समझ में जरूर आ गया होगा। मैं बात करता हूँ टू डायमेंशन मोशन की। तब टू डायमेंशन मोशन क्या कहलाता है? यदि कोई एक ऑब्जेक्ट मूव करे, इसमें यहाँ पे बात हुई थी स्ट्रेट लाइन में, इसमें बात हो रही है स्ट्रेट लाइन में, वहां स्ट्रेट लाइन नहीं, वहां एक प्लेन चाहिए। क्या चाहिए? एक प्लेन। चलो बात करते हैं कैसे। वन की जगह हम बात करते हैं किसकी? हम बात करते हैं टू डायमेंशन मोशन की। टू डायमेंशन मोशन। तो टू डायमेंशन मोशन क्या है? यदि कोई एक ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज करे, किसमें? एक प्लेन में। तो बात करें कि इफ एन ऑब्जेक्ट मूव्स अलोंग अ प्लेन, इफ एन ऑब्जेक्ट मूव्स अलोंग अ प्लेन, यदि कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है किसमें? एक प्लेन में। प्लेन क्या होता है सर? प्लेन होता है टू डायमेंशन फिगर। प्लेन क्या कहलाता है? टू डायमेंशन फिगर। टू डायमेंशन फिगर मतलब जिसमें लेंथ और ब्रेड्थ एक साथ हो। ठीक है? इसका एग्जांपल समझते हैं पहले। पर एग्जांपल से आप बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। आपने घर में दीवारों में छिपकली चलते हुए देखी, वो जब मूव करती है तो आप ध्यान से देखना कि वो लेंथ के अलोंग भी मूव करती है और हाइट के अलोंग भी मूव करती है। एक साथ उसके दो कोऑर्डिनेट चेंज होते हैं।
तो जब भी किसी ऑब्जेक्ट में एक साथ दो कोऑर्डिनेट चेंज हो, इस प्रकार के मोशन को हम क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं टू डायमेंशन मोशन। यहां हम बोल सकते हैं टू कोऑर्डिनेट चेंज। क्या होता है यहां पे? एक साथ टू कोऑर्डिनेट चेंज, इसमें एक साथ दो कोऑर्डिनेट चेंज होते हैं, इसे हम बोलते हैं टू डायमेंशन मोशन। अब आखिरी बात करते हैं इसमें हम डायमेंशन के बेसिस में हम मोशन के कैटेगरी की बात करें तो तीसरा हमारे पास थ्री डायमेंशन मोशन। थर्ड वाला मोशन जो है उसे हम कहते हैं थ्री डायमेंशन मोशन। थ्री डायमेंशन मोशन, चलिए थ्री डायमेंशन की बात करें तो थ्री डायमेंशन मोशन क्या कहलाता है? थ्री डायमेंशन मोशन कहलाता है यदि कोई एक ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज करे लेकिन पोजीशन को रिप्रेजेंट तीनों कोऑर्डिनेट से किया जाए। मतलब जब वो चल रहा है तो उसका लेंथ भी चेंज हो, उसका ब्रेड्थ भी चेंज हो और उसकी हाइट भी चेंज हो। इस प्रकार के मोशन को हम बोलते हैं थ्री डायमेंशन मोशन। क्लियर है? ऑब्जेक्ट चेंज इट्स थ्री डायमेंशन, ऑब्जेक्ट चेंज इट्स ऑल थ्री डायमेंशन, ऑल थ्री डायमेंशन। इसके एग्जाम्पल की बात करूं तो इसका एग्जाम्पल क्या है? इसका एग्जाम्पल है फ्लाइंग अ बर्ड इन स्काई। यदि कोई एक बर्ड, कोई चिड़िया स्काई में, अब क्या, यदि आसमान में जब वो चलती है ऐसे, तो उस मोशन को हम क्या बोलते हैं? उसे हम कहते हैं थ्री डायमेंशन मोशन। या दूसरा, आप पतंग उड़ाते हैं, काइट, तो काइट भी उड़ती है तो क्या है? एक साथ तीन डायमेंशन चेंज होते हैं, ये मोशन कहलाता है हमारा थ्री डायमेंशन मोशन। अब इसके आगे हम देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, जय हिंद।